हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रासिकेसी फैमिली के बारे में, जिसे कि क्रूसीफेरी भी बोला जाता है। इसके पहले जीआईसी एग्जाम में 25 नंबर में यानी लॉन्ग क्वेश्चन में कंपोजिटी के ऊपर नोट्स लिखने के लिए आया था। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये जो है इसको मस्टर्ड या कैबेज फैमिली भी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड यानी सरसों हो गया, कैबेज कॉलीफ्लावर यानी गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, ब्रोकली, मूली, तो ये सब इस फैमिली के मेंबर होते हैं। और इसका सिस्टमैटिक पोजीशन भी आप ज़रूर लिखिए शुरुआत में। इसके बाद हम मेंशन करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले तो रूट की बात करेंगे। तो रूट इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, क्योंकि ये डाइकॉट है तो डाइकॉट्स में मोस्टली टैप रूट सिस्टम होते हैं। इसमें मॉडिफाइड रूट पाए जाते हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि रेडिश में फ्यूजिफॉर्म रूट और टर्निप में यानी शलजम में नैपीफॉर्म रूट पाया जाता है। स्टेम की अगर बात करें तो हर्बेशियस स्टेम होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच और सॉलिड। लीव्स की बात करें तो इसमें अल्टरनेट लीव्स पाई जाती हैं, सिंपल, एक्सिस्टिपुलेट, सेशाइल और रेटिकुलेट वेरिएशन जैसा कि डाइकॉट्स में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस सबसे कॉमन है। फ्लावर की बात करें तो इसका फ्लावर कंप्लीट बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी होता है, टेट्रामेरस यानी कि 4 के मल्टीपल में इसके सारे ही फ्लोरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है आइबेरिस यानी कैंडी टफ्ट, ये है ये जाइगोमॉर्फिक होता है, बाकी सारे इसके फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स की अगर बात की जाए तो 4 सेपल होते हैं 2+2 के अरेंजमेंट में। और कोरोला की बात की जाए तो क्रूसीफॉर्म यानी क्रॉस लाइक कोरोला आपको दिख रहा होगा, 4 पेटल होते हैं क्रॉस लाइक, इनका अरेंजमेंट होता है। पॉलीसेप्लस है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम की बात करें तो यूजुअली टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन आपको मिलती है 2+4 का, 6 स्टामेंस मिलते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पेलरी ओवरी होती है, सिनकार्पस ओवरी यानी कि फ्यूज्ड ओवरी होती है। पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। और ओवरी शुरू में तो यूनिलॉक्यूलर होती है यानी एक ही लॉक्यूल होता है, लेकिन बाद में जाके एक उसके बीच में एक बीच में एक पार्टीशन आ जाता है, जिसको बोलते हैं फॉल्स रेपलम। तो जिससे कि वो लॉक्यूलर हो जाती है बाद में जाके। तो रेपलम, फॉल्स सेप्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फैमिली का, आप इस फिगर में देख सकते होंगे। तो शुरू में यूनिलॉक्यूलर और बाद में एक सेप्टम आ जाता है, फॉल्स सेप्टम, जिसकी वजह से ये बाइलॉक्यूलर अपीयर होने लगती है। फ्रूट की बात करें तो सबसे कॉमन सिलिकुआ फ्रूट है, जैसे कि आप सरसों का फ्रूट अगर देखते होंगे तो ये ऐसा ही दिखता होगा। इसके अलावा सिलिक्युला और लोमेंटम भी पाया जाता है। सीड जो है एक्स एल्ब्यूमिनस यानी एल्ब्यूमिनस यानी एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। क्रॉस पॉलिनेशन होता है मोस्टली। आपको इसका फ्लोरल डायग्राम भी बनाना होगा, तो ये टिपिकल ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का फ्लोरल डायग्राम है, और साथ में आपको इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी मेंशन करना होगा। अब बात करते हैं इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लांट के बारे में। तो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस जो कि सरसों का तेल हम रेगुलर यूज़ करते हैं, इसके अलावा कैबेज, कॉलीफ्लावर यानी बंद गोभी, पत्ता गोभी। तो ब्रासिका की काफ़ी वैराइटीज़ है जिनका बहुत अच्छा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। फिर ब्रासिका रेपर, टर्निप, रेडिश और काफ़ी ऐसी प्लांट है इस फैमिली में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। इस फैमिली में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सिप्सेला और कुछ आइबेरिस जो कि गाउट में भी यूज़ होता है, इसके अलावा ऑर्नामेंटल भी इसका यूज़ है। और लास्ट में कुछ इस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इस फैमिली में मायरोसिन ग्लैंड्स पाया जाता है जो कि ग्लूकोसिनोलेट्स यानी सिनिग्रिन पाया जाता है, जिसकी वजह से एक पंजेंट टेस्ट आता है। जैसे कि हम जब भी सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो एक पंजेंट टेस्ट इसी वजह से आता है। और मायरोसिनेज एंजाइम जो है, मार्सरीज एंजाइम कन्वर्ट करता है सिनिग्रिन को एलिल आइसोथियोसाइनेट में, जिसकी वजह से
पंजेट स्मेल आता है। बाकी क्रूसीफॉर्म कोरोला भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टेट्राडाइनेमस स्टेमन, यानी कि 4 लॉन्ग, 2 शॉर्ट स्टेमन, पैराइटल प्रेजेंटेशन और फॉल्स सेप्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इम्पोर्टेंट वीडियोज़। हम ऐसे और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना होती है।